में एक जबरदस्त हवाई हमला आईडीएफ ने किया है। लेबनान के दाहिया में एयर स्ट्राइक, हिज्ब के सैन्य गोदाम और खुफिया मुख्यालय पर अटैक। हवाई हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान होने की खबर सामने आ रही है। ज़मीनी तौर पर क्या क्या किया है ये अभी पिक्चरों में, तस्वीरों में सामने आना बाकी है, लेकिन बेरूत में उठ रहे धुएं के गुबार बताते हैं कि इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत को खंडहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उधर हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का सबसे बड़ा हमला, दक्षिणी लेबनान में बारूदी तबाही। आईडीएफ की हज़ाकन ब्रिगेड ने यह हमला किया। 100 टन विस्फोटकों से एक सुरंग पर हमला किया। हमले में सेंट्रल अंडरग्राउंड रूट को तबाह कर दिया। दरअसल हमास की तरह हिजबुल्लाह भी लेबनान में अंडरग्राउंड रूट्स को अपनी जीवनी मानता था और उसके जरिए वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, और अब इसको उड़ाने की तैयारी ही नहीं, इसको अंजाम देने की भी शुरुआत आईडीएफ कर चुकी है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, 2000 किलोमीटर की दूरी और दूर बैठा ईरान, जैसा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर बता रहे थे, वो करीब करीब जो फाइटर्स जेट्स की नफरी बता रहे थे, मैं समझ पाया कम से कम 16 फाइटर जेट्स होंगे। अगर 140 किलोमीटर दूर इस तरीके के बॉम्ब्स वो टारगेट करके छोड़ते हैं तो ये कोशिश कर सकते हैं कि ईरान की बाउंड्री से दूर ही अपने हथियार का इस्तेमाल करके और सेफली वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन इतनी दूरी तक क्या ईरान खामोश रहेगा? उसे पता नहीं चलेगा कि ये 16 की नफरी में हवाई फाइटर प्लेन उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो खामोश रहेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही देवनाथ सर ने, और मैं खुद को उस पॉइंट का समर्थन करता हूं। लेकिन ना, अगर हम सोचें, अगर हम देखें कि दो देश हैं जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उस पर किस प्रकार से हमले किया जाता है, निश्चित रूप से जैसा देवनाथ ने कहा कि एरियल अटैक हो सकते हैं, ग्राउंड अटैक हो सकते हैं, नेवल मैरीटाइम ऑपरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच में इतने देश हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव का इस समय इम्कान बहुत ही कम है, और होंगे भी तो मेरे ख्याल से साल भर या 1.5 के बाद होंगे। उसके पहले मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आते। वही बात कि अब हम एरियल रूट्स में या एयर एलिमेंट को, एयर मीडियम से कैसे अटैक कर सकते हैं, इसके भी 3 तरीके हैं। एक तो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल के माध्यम से करें, 2000 किलोमीटर दूरी तय करना और उसको वहां पर जो लक्ष्य है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं या टारगेट्स हैं, उनको भेजना। ये अपना अपनी बहुत बड़ी चुनौती है, और कितने आप ऐसे मिसाइल सब लॉन्च करेंगे। दूसरा है ड्रोन के माध्यम से अटैक करना, कि आप अपने कॉम्बैट ड्रोन्स वहां भेजें, और जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ड्रोन्स ने अजरबैजान में और यूक्रेन में क्या, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसके बीच में क्या ड्रोन का रहा है परफॉर्मेंस, हमको सबको पता है। तो ड्रोन भी एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन गया है। तीसरा जो है वो बचता है एयर स्ट्राइक का। अब अगर एयर स्ट्राइक करते हैं तो जो जिनका जिक्र किया जा रहा था वो मुश्किलात आएंगी, क्योंकि जो F-35 है, जो कि उनका सबसे बुलंद फाइटर है और 5th जनरेशन के साथ, कहा जाता है कि वो अपने सारे जो लोड के साथ एयर आर्मामेंट के साथ अगर जाता है तो लगभग 750 किलोमीटर की दूरी ही तय कर सकता है, और दूरी है हमें तय करनी है 2000 किलोमीटर की। तो निश्चित रूप से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की आवश्यकता होगी, और हो सकता है कि जो लोड रिक्वायरमेंट है वहां पर जो टारगेट है, क्योंकि जो लड़ाई की जाती है उसके लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इसके लिए फिर एयर स्पेस उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिनसे सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता, ये भी बड़ी बात है। लेकिन हम सभी एक बात जानते हैं, इजराइल एंड इजरायली सिस्टम्स आर नोन फॉर सरप्राइजेज। ये अटैक किस तरीके से होगा वो एक सरप्राइज के तौर पर सामने ना आ जाए, हम इसको भी यहाँ पर काउंट करके चलेंगे। जवाब इजराइल देगा, क्योंकि अब तक वो देता रहा है इस तरीके के जवाब। बस उम्मीद करनी होगी कि वो दिन और वो समय कौन सा होगा। तो लेट्स वेट फॉर द टाइम। और वो सरप्राइज क्या होगा? क्या वो ईरान के अंदर से ही ओरिजिनेट होगा या फिर ईरान के बाहर से? और होगा तो कैसे होगा? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर और ग्रुप कैप्टन पांडे, आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला और टू द पॉइंट, जो आर्मी की भाषा में कहें, ना इधर ना उधर, एकदम सीधी राय सामने रखी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।